नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, इसको ऑडियो फॉर्म में पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम ऑडियो फॉर्मेट में झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेज लोगों ने प्रवेश किया था। अब सिंहभूम क्षेत्र में कहाँ प्रवेश किया था उसको हम लोग जानते हैं, तो ढालभूम में प्रवेश किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। अंग्रेज़ के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में भो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम क्षेत्र के ढाल शासक का शासन था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैदानपुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया था। झारखंड अंग्रेज़ों को 1965 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से 1765 को शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया था। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। ढाल विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया था तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेज़ों को 4000 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया था। 1768 ईस्वी में ढालभूम में गड़बड़ी फैलाने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया गया। अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल ने अपना विद्रोह जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर 4267 रुपया तय किया गया। अब आते हैं पोरहाट में। पोरहाट में 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मैदानपुर के अंग्रेज रेजिडेंट ने अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे रहने के कारण अंग्रेज़ों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया। पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावां के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य की संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1820 को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने घनश्याम सिंह की संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। पहले जानते हैं कंपनी के उद्देश्य। संबलपुर, उड़ीसा व बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, विरोधियों द्वारा
संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना, विद्रोही कुल पर नियंत्रित करना। घनश्याम सिंह का उद्देश्य कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना। सरायकेला के शासक ने से अपनी कुल देवी पौरा देवी की मूर्ति वापस पाना। कंपनी के सहयोग से ही लोगों पर सत्ता स्थापित करना। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु अन्य दो उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की। मेजर W.R. किलबर्ट ने सरायकेला के कुंवर अजबर सिंह की पौरी देवी की मूर्ति पुरहाट के राजा को वापस लौटाने हेतु बाध्य किया तथा 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों को दमन कर उन्हें पुरहाट के राजा के अधीन आने पर विवश कर दिया। अब आते हैं कोल्हान में। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। 1793 में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेज ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। 1831 से 32 में कोल विद्रोह को हो जनजाति का समर्थन प्राप्त हुआ। 1836 ईस्वी में T.S. बिलकिसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेज सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ। फरवरी 1837 में हो जनजाति के लोग ने आत्मसमर्थन करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। 1837 में कोल्हान क्षेत्र की एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्ष का समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्हें 45 वर्ष से अधिकतर स्थापित कर लिया। अब आते हैं पलामू क्षेत्र। पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का प्रमुख कारण यह अंग्रेज राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जय कृष्ण राय ने रंका के ठाकुरी सैनाथ की हत्या करवा दी, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु सैनाथ सिंह ने भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय, पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पौत्र से सहयोग मांगा। 1717 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसकी सहायता कर दी व पलामू किला पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया तथा स्वयं दीवान बन गया। उद्वंत राय अखौरी चित्रजीत राय का समर्थक था, ने पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनने का अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमैक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया तथा पलामू पर 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया। 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी थॉमस स्टॉक व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस युद्ध के दौरान थॉमस स्टॉक पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, जबकि पेलविन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई। जयनाथ सिंह ने 1772
इसमें मैम रंग का किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी कैमैक एक बड़ी सेना के स्थान साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया। 1773 से 74 में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। छोटा नागपुर खास क्षेत्र 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय दर्पणनाथ सिंह यहाँ का राजा था। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पणनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। अब आते हैं हजारीबाग क्षेत्र। 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक मुकुंद सिंह तथा मुकुंद सिंह अंग्रेजों के विरोधी तथा इसने अंग्रेजों को पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दी थी। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी दी। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैमैक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इस बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा किया। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से कैप्टन कैमैक ने आक्रमण कर दिया। यद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु उसके एक समर्थक ने कैमैक के सहयोगी कैप्टन इनवेस की हत्या कर दी। मुकुंद सिंह की बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया, जहां उसे कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया। कैमैक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया। 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। अब आते हैं मानभूम में। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश करने से लगभग 20 वर्ष 1763 से 83 लग गया। 1763 ईस्वी में फर्गूसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1783 से 84 ईस्वी में मेजर क्रॉफ्ट ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया। अब इसके बाद है संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 से 1660 ईस्वी तक यहाँ क्षेत्र बंगाल की राजधानी रहा। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। 1702 ईस्वी में मुगलों से संबंध खराब होने पर अंग्रेजों ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध ठीक हो गया। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसे इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सन 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स ने नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। अन्य तथ्य में देख लेते हैं। 1778 में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैंपमैन था। तो ये रहा हम लोगों का
झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का मेरा टॉपिक होगा झारखंड में जनजाति विद्रोह।